प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश के 230 से ज्यादा जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। वितरित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा। इसमें 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जिले शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश के 230 से ज्यादा जिलों के करीब 50,000 गांवों में संपत्ति मालिकों को स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे और ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए होगा। इनमें 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के जिले शामिल है। पधारे के कार्यक्रम में छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी किए जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री अपने दौरे की शुरुआत पवित्र संगम में स्नान से करेंगे और फिर अक्षय वट, पातालपुरी मंदिर, सरस्वती कुंड और हनुमान मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज महाकुंभ मेले का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा करेंगे। महाकुंभ के छठे दिन संगम पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटने की उम्मीद है। पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर हुआ था। दूसरा स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या और तीसरा 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन होगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए संगम पर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और राज्य आपदा मोचन बल के 220 गोताखोरों की तैनाती की गई है। ये गोताखोर 700 नावों की मदद से शिफ्ट में काम करेंगे और 24 घंटे निगरानी रख रहे हैं। इसके अलावा पीएस, जल पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी भी मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू हुआ है और 26 फरवरी तक चलेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से प्रारंभ होगा और ये 4 अप्रैल तक प्रस्तावित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट पेश करेंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत सरकार की सिफारिश पर संसद के दोनों सदनों को बजट सत्र 2025 के लिए 31 जनवरी 2025 से 4 अप्रैल 2025 तक के लिए बुलाने की मंजूरी दे दी है। परंपरा के अनुरूप सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से होगी, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगे। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। इसके बाद 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और बतौर वित्त मंत्री लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज पटना आ रहे हैं। वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरे को बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और सामाजिक संगठनों के लोगों से बातचीत करेंगे। सीट बंटवारे पर महागठबंधन में चल रही खींचतान के बीच ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार राहुल गांधी का पटना दौरा 6 घंटे का होगा। दोपहर 12 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वो सीधे बापू सभागार जाएंगे। वहां पे वो संविधान सुरक्षा सम्मेलन में अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोगों से संवाद करेंगे। बापू सभागार में 2 घंटे बीतने के बाद वो कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम जाएंगे। वहां वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और नए इंदिरा भवन का उद्घाटन भी करेंगे। ये लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी का पहला बिहार दौरा है। राहुल गांधी का यह दौरा ऐसे समय पे हो रहा है जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही है। कांग्रेस कम से कम 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन राजद 150 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी भी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि सदाकत आश्रम में राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से चुनाव रणनीति पर चर्चा करेंगे। वो पार्टी के रुख पर भी बात करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत के लिए मार्गदर्शन देंगे।